हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल कैसे होता है और किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है और मेडिकल स्टैंडर्ड बेसिकली कैसे तय होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा। और मैं बता दूं, चैनल का नाम है साइंस बाय राजकुमार। अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ओब्वियसली अगर आप रेलवे की तैयारी करेंगे या कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम तैयारी करेंगे तो आपको साइंस पढ़ने की जरूरत है, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। बहुत कंटेंट हमने जो है साइंस का दिया भी है, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और मैं लगातार आपको एक ही वीडियो में एक चैप्टर जो है ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए ये चैनल आपके लिए साइंस के लिए बेस्ट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे तय करता है, कौन से पोस्ट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी आया था 2019 में, उसका ये हमने लिया है और यही रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं कि इस बार मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, यही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ ग्रुप डी का, ये ग्रुप डी का वैकेंसी है। टोटल साथियों इसमें 17 पोस्ट होता है। ग्रुप डी में कितना पोस्ट होता है? 17 पोस्ट होता है और 17 पोस्ट का अलग अलग कार्य होता है और उसके लिए क्या होता है? अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं। पहला कौन सा? असिस्टेंट वर्कशॉप है, यानी कि वर्कशॉप में काम करना पड़ता है। इसमें बहुत काम रहता है ना, एकदम आराम वाला काम रहता है। असिस्टेंट वर्कशॉप का डिपार्टमेंट इसका मैकेनिकल रहता है, ठीक है ना। कौन से डिपार्टमेंट में? मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे लो रहता है, क्योंकि इसमें उतना मेडिकल का कोई ज़रूरत है ना। C1 जो होता है ये लो मेडिकल में आता है, ठीक है ना। C1 मेडिकल चाहिए असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए। और असिस्टेंट ब्रिज, यानी ब्रिज का कुछ काम रहता है, ब्रिज जहाँ रेलवे ब्रिज है वहाँ पर काम रहता है, तो ये किस में आएगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहता है। क्या रहता है? B1। असिस्टेंट CNW, कैरीज एंड वैगन। CNW का मतलब क्या था? कैरीज एंड वैगन। ये इसका डिपार्टमेंट क्या है? मैकेनिकल है। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका B1 है। CNW जो रहता है आपका, जैसे कि मालगाड़ी आया या कोई भी ट्रेन आया, उसमें जो कहीं चक्का में प्रॉब्लम हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, तो उसके लिए जो है असिस्टेंट CNW, चक्का का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस सबको जो कंट्रोल मतलब ठीक किया जाता है, कह सकते हैं चेक वगैरह किया जाता है असिस्टेंट CNW के द्वारा, ठीक है ना। कैरीज एंड वैगन। असिस्टेंट डिपोट, स्टोर्स का काम रहता है, उसको खाली स्टोर में सामान देना पड़ता है, तो इसका डिपार्टमेंट स्टोर ही रहता है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत लो है, C1 है। जहाँ C1 लग जाए ना, वो मेडिकल स्टैंडर्ड लो होता है। समझ गए ना। अब बात करते हैं हम साथियों असिस्टेंट लोको शेड। असिस्टेंट लोको शेड डीजल, ये डीजल जो लोको होता है आपका, उसमें इसका जो है लोको जितना भी है ना, इलेक्ट्रिक लोको हो गया, डीजल लोको, उसका जो है देख रेख या उसका बोल सकते हैं लोको का काम होता है। लोको को देखभाल करना, उसको ठीक ठाक करना, जो भी उसमें प्रॉब्लम आया है सफाई करना, ये सब उसका काम होता है। डिपार्टमेंट मैकेनिकल होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए, ठीक है। फिर असिस्टेंट लोको शेड, ये इलेक्ट्रिक, अच्छा ये दो है, एक तो आपको डीजल में दे देगा और एक आपको इलेक्ट्रिकल में। इंजन दो प्रकार का होता है ना, एक देखे होंगे जो कि डीजल वाला होता है, इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, और एक देखे होंगे इलेक्ट्रिक से चलता है। तो दोनों के लिए अलग अलग है। डीजल वाला है तो मैकेनिकल में आता है, इलेक्ट्रिक वाला है तो इलेक्ट्रिकल में। इसके लिए भी सेम मेडिकल स्टैंडर्ड। असिस्टेंट ऑपरेशन, ये इलेक्ट्रिकल में आता है और इसके मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, ठीक है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन, आपको पता है मैं क्या हूँ? पॉइंट्समैन ही हूँ, और मेरा डिपार्टमेंट क्या है? ट्रैफिक है। ट्रैफिक को ही एक अलग नाम है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। असिस्टेंट पॉइंट्समैन का ही क्या नाम है? दूसरा नाम है ऑपरेटिंग या ट्रैफिक बोलते हैं इसको। और इसके लिए सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी में आप कह सकते हैं A2 इसी के लिए चाहिए, क्योंकि इसलिए बढ़िया मेडिकल चाहिए। A2 बढ़िया मेडिकल होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान चलिए कि अगर आप पॉइंट्समैन हैं और आप 3 साल 4 साल बाद बनना चाहते हैं, SM बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए? मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा चाहिए। तो इसीलिए जो पॉइंट्समैन के लिए A2 मेडिकल लिया जाता है, समझ गए ना। फिर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। जो सिग्नल होता है, सिग्नल ख़राब होता है, उसके लिए इसका काम होता है, और इसका डिपार्टमेंट होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट ही होता है। इसके लिए मेडिकल चाहिए B1, ठीक है ना। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, अगर मैं बात करूँ पूरे रेलवे ग्रुप डी में सबसे जो ज़्यादा पैसा कमाने वाला पोस्ट है वो है ट्रैक मशीन। पूरे ग्रुप डी पोस्ट में से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है ट्रैक मशीन, क्योंकि इसका रनिंग बहुत ज़्यादा बन जाता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ये पैसा कमाता है। डिपार्टमेंट इसका इंजीनियरिंग होता है और इसके लिए मेडिकेशन B1 चाहिए। यानी कि जो ट्रैक मशीन है ना, जो आपका ट्रैक पर जो गिट्टी वगैरह डालना, ये मशीन के द्वारा ही डाला जाता है, तो उसके लिए ये कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 होता है, ठीक है। फिर है असिस्टेंट TLAC है, जो आपका लाइटिंग होता है ट्रेन में, ट्रेन लाइटिंग एंड AC वगैरह, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन में देखते हैं AC वगैरह जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। उसको कहीं AC ख़राब हो गया, ये हो गया, लाइट वगैरह का प्रॉब्लम हो गया ट्रेन में, तो उसके लिए आपका ये नियुक्त किए जाते हैं असिस्टेंट TLAC। और ऑब्वियस ही बात है, ये किस में आएंगे? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आएगा, और इसका लिए मेडिकल क्या है? B1 है, ठीक है। फिर है असिस्टेंट TLENAC वर्कशॉप में जो ट्रेन लाइटिंग और AC वाला रहता है, तो ये आपका ये भी इलेक्ट्रिकल में आएगा
और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड उतना नहीं चाहिए, C1 चाहिए। वर्कशॉप में उतना मेडिकल स्टैंडर्ड का जरूरी नहीं है। यहाँ भी देखिए मैंने आपको वर्कशॉप के लिए बताया था, तो देखिए क्या है, यहाँ भी C1 है, तो यहाँ भी क्या है आपका C1 है, ज़्यादा मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, ठीक है ना। C जहाँ लग गया वो लो मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, यानी कि चश्मा वाला बात आता है। और फिर कहाँ था, हाँ, असिस्टेंट TRD जो आपका होता है इसको बोलते हैं ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो जैसे कि आपको पता है कि जो इंजन चलता है आजकल तो सब ट्रेन इलेक्ट्रिक हो गया, ऊपर जो वायर है ना, वायर का जो कनेक्शन होता है, कुछ भी काम होगा ना, लाइन काटना ट्रेन का, या जो भी कहीं गड़बड़ हो गया, लाइन देना है किसी रूट में, तो वो आपका असिस्टेंट TRD उसके लिए न्यूज़ किया जाते हैं। इसके लिए स्पेशल एक ट्रेन रहता है छोटा वाला, उसके हमें उसी से हमेशा वो जो है इधर उधर जाते रहते हैं, कहाँ दिक्कत हुआ, लाइन नहीं आ रहा है ट्रेन में, ट्रेन में नहीं, वो जो ट्रेन का जो ऊपर पेंटोग्राफ रहता है ना, उसका बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड है B1, इसका भी सैलरी ठीक ठाक बन जाता है, क्योंकि ये रनिंग इनका भी होता है, जिसका रनिंग होता है ना उसको सैलरी बन जाता है अच्छा। फिर असिस्टेंट वर्क्स, ये भी इंजीनियरिंग में आता है, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B1 है, ठीक है। असिस्टेंट वर्क वर्कशॉप, ये भी इंजीनियरिंग, और ये आपका C1 में आ जाएगा, ठीक है ना। वर्कशॉप जहाँ लग गया वो आपका C1। और देखिए हॉस्पिटल असिस्टेंट HA जिनको बोलते हैं, इनका भी बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन इसमें क्या है आपका आप किसी बड़े लेवल पर नहीं जा सकते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट में। इसमें पूरा आराम वाला काम है, हॉस्पिटल में आपको रहना पड़ता है ना, दवाई वगैरह का वही जो काम है इसमें, मेडिकल में आता है ये, और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, लो ही है, ठीक है ना। फिर एक लास्ट है आपका, आप सब जानते हैं इस पोस्ट को, ट्रैक मेंटेनर या ट्रैकमैन बोलिए, एक ही बात है, इंजीनियरिंग में आता है, और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B1 है, क्या है, B1 है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड तय कैसे होता है, और अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम है अभी, तो आपको अभी यही ठीक करा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए ये पॉइंट भी। देखिए सबसे पहले आपका जो है ब्लड चेक करेगा, अगर ब्लड में शुगर पाया जाता है तो आपको जो है री मेडिकल घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो है ब्लड शुगर को ठीक करा कर फिर आपका मेडिकल लेगा, तो उसमें आपका समझिए 3-4 महीना गायब हो जाएगा, ज्वाइनिंग करते करते 6-7 महीना लेट आपका हो जाएगा। ब्लड हो गया, नॉर्मली ये किसी को जल्दी नहीं होता है, रेयर केस में होता है। ब्लड हो गया आपका, उसके बाद फिर यूरिन टेस्ट करेगा। यूरिन टेस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, एल्ब्यूमिन उसका अगर किसी का प्लस आ जाता है ना, तो उसको क्या कहता है, उसको री मेडिकल नहीं देता है, उसको सिंपल क्या कहता है, एक दिन का समय तक आप जो है ना अच्छे से पानी पी के आइए खूब बढ़िया तरीके से, फिर आपका यूरिन अगर ठीक आ रहा है तो आपको ले लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मली हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्लड में अगर शुगर निकलेगा तो प्रॉब्लम होगा, तो ब्लड चेक करेगा, यूरिन चेक करेगा, फिर आपका जो है आपका वो चेक करता है, ECG चेक करता है। क्या चेक करता है, ECG क्या है, ECG आपका यहाँ पर चुट्टा लगा के जो थोड़ा सा महलम लगा के चेक करता है पूरा, इसमें जो है आपको फोटो दिख रहा होगा यहाँ पर, ECG इस प्रकार से चेक होता है। इसमें हार्ट बीट चेक किया जाता है कि हृदय सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये चेक किया जाता है। तो अगर इसमें भी आपका प्रॉब्लम है तो आपको फिर से वो री मेडिकल दे देगा, समझ गए ना। तो ECG आपका, तो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप अभी चेक करा के सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है ना। अगर आपका ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कराने की जरूरत नहीं है। फिर आपका चेक करेगा, हाइड्रोसिल चेक करेगा। हाइड्रोसिल में अगर आपका दो टेस्टिज होता है, विरिसन 2 होता है, अगर आपका एक टेस्टिज भी बड़ा है, बड़ा कहने का मतलब अगर मॉडरेट है ना, फिर भी आपका वो री मेडिकल दे देगा। मॉडरेट से थोड़ा लो है, एक भी टेस्टिज मॉडरेट से अगर थोड़ा लो है तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर मॉडरेट है तो आपको वो प्रॉब्लम कर देगा, यानी कि आपको री मेडिकल बोल देगा, बोलेगा कि आप इसका ऑपरेशन करा खाइए, आपको समय दिया जाता है 3-4 महीने का, फिर आपको बुलाया जाएगा। आप जब ठीक हो जाएंगे तो फिर से आपका लिया जाएगा, फिर से आपका फाइनल बनाम दिया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि बहुत 6-7 महीने का लेट वो लगा देगा। अगर आपको हाइड्रोसिल प्रॉब्लम है तो आप अभी ठीक करा लीजिए, ताकि उस समय आपको प्रॉब्लम ये देखने को ना मिले। फिर क्या चेक करता है, फिर आपका पाइल्स चेक करता है। पाइल्स कैसे चेक करेगा, आपको जो है इसे थोड़ा झुका देगा और बोलेगा खांसने। अगर आप नहीं खांस पाइएगा तो समझ जाएगा कि इसको बवासीर है। पाइल्स मतलब बवासीर, तो अगर बवासीर आपको है तो ये भी आप ठीक करा लीजिए, नहीं तो वो पक्का रिमेडिकल देगा, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें जो है साथियों। अच्छा, आँख वाला तो मैंने नहीं बताया, कलर विजन भी आपको चेक करेगा। अब कलर ग्रुप डी में क्या है कि कलर विजन जिनको है ना, उसको C1 वाला पोस्ट दे देता है। कौन सा दे देता है, C1, जो मैंने बताया था आपको। कलर विजन का मतलब है कि वो एक डायरी में कलर में कुछ नंबर देता है, अगर नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो समझ जाएगा इसको जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो आपको C1 मेडिकल वो देगा। इस तरह से वो आपका जो है दे देता है। फिर आपका आई टेस्ट करेगा, आई जिसका 6/6 है तो उसको बढ़िया, सबसे बढ़िया मेडिकल दे देगा। अगर चश्मा पहना है तो उसको समझिए ए वाला, तो उसको मिलने कोई चांसेस नहीं है, समझ गए ना। तो इसी तरह से साथियों जो है ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आंख पर आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड देगा कि A2 देगा, B2 देगा, C1 जो भी देगा, ये आपका आंख पर ही डिपेंड होगा, समझ गए ना। बाकी ये आपका थोड़ा जानकारी था, बाकी आप स्टडी करते रहिए, ये तो अभी दूर की बात है। अगर आपको ये सब कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी ही ठीक करा लीजिए,
बाकी बाद में आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार आपको हम क्लास दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।